चलेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिण भारत के पठार में सबसे पहले हमको अरावली पर्वत को देखना है। अरावली पर्वत की बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। तो अरावली पर्वत की बात करेंगे तो ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक है। कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से लेकर गुजरात तक आपको अरावली पर्वत दिखेगा, ठीक है। विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक अवशिष्ट पर्वत है। अगर पूछेगा अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत है, तो क्या बताएंगे? अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत कैसा पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है, याद है, ध्यान में रखेंगे। अब पूछेगा अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो क्या बताएंगे? गुरु शिखर, ठीक है। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 1772 मीटर है। कितनी है? 1772 मीटर है, ठीक है। ये सिंपली आपको क्या रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली से लेकर गुजरात पे, राष्ट्रपति भवन जो है ना, जो कि रायसीना हिल्स पे है, राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स पे, वो अरावली पर्वत का ही मतलब हिस्सा है, ठीक है। रायसीना हिल्स, ठीक है, दिल्ली में पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मालवा के पठार की बात करेंगे तो लावा निर्मित पठार है। कैसा मालवा का पठार? तो लावा निर्मित पठार है मालवा का पठार, इसको ध्यान में रखिएगा। यह एक बात करेंगे तो एक संप्राय मैदान के रूप में है। छोटा नागपुर की पठार की बात करेंगे तो छोटा नागपुर का ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। किसका हिस्सा है छोटा नागपुर की पठार? तो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है छोटा नागपुर का पठार, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तीन पठारों से मिलकर बना। छोटा नागपुर के पठार में क्या क्या है? रांची का पठार आ जाएगा, हजारीबाग का पठार आएगा, कोडरमा का पठार आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर का पठार की बात करेंगे तो ये गोंडवाना भूमि की हिस्सा है, तीन पठारों से मिलकर बना है। पहला क्या हो जाएगा? रांची का पठार हो जाएगा, दूसरा जो होगा हजारीबाग का पठार हो जाएगा, तीसरा जो होगा कोडरमा का पठार हो जाएगा, ठीक है। ये रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, तीनों के तीनों आपको कहाँ पे दिखेंगे? तो तीनों के तीनों आपको झारखंड में ही आपको दिखने को मिलते हैं, ठीक है। एक यह पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से धनी है। पारसनाथ की पहाड़ी इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछेगा छोटा नागपुर को पठार का सबसे ऊंची चोटी की नाम बताइए तो क्या बताएंगे? तो पारसनाथ का पहाड़ क्या हो जाएगा? पारसनाथ का पहाड़ी जो हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर लो, अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? कहाँ से कहाँ तक दिखेगा अरावली पर्वत श्रेणी, क्या बताएंगे? तो आपको दिख जाएगा दिल्ली से लेके कहाँ तक? दिल्ली से लेके, ध्यान में रखिएगा, तो ये आपको दिल्ली से कहाँ तक दिखेगा? सॉरी, दिल्ली से गुजरात तक दिखेगा, ठीक है। विश्व की मतलब सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वतों में से एक अवशिष्ट पर्वत है। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा, जो कि माउंट आबू में स्थित है। मालवा के पठार की बात करें, लावा निर्मित पठार है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। छोटा नागपुर के पठार की बात करें, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, तीन पठारों से मिलकर बना है। तीनों पठार का नाम क्या है? रांची का पठार है, हजारीबाग का पठार है और कोडरमा का पठार है, ठीक है। यह पदार्थ खनिज पदार्थों की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो धनी है, ठीक है, ध्यान रखें, घनी है या फिर धनी कह सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या, पारसनाथ की पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए शिलोंग की पठार की बात करें, शिलोंग या फिर मेघालय का पठार के जानते हैं, तो ये भी आपको प्रायद्वीपीय पठार, यह पठार प्रायद्वीपीय पठार के एक बाहरी भाग है, जो कि मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, ठीक है। तो शिलोंग का पठार की बात करें तो ये भी प्रायद्वीपीय पठार का एक बाहरी हिस्सा है, जो कि मालदा गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर एवं रेंगमा पहाड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। शिलोंग में कौन कौन सी पहाड़ी मिलेगी? मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और मेंगमा, ये सारे के सारे जनजाति भी है, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया जनजाति का भी नाम है, वहां की प्रमुख जनजाति, जो कि वहां पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है आपको यहीं पे देखेगा, जो कि मासिनराम है, ठीक है। इन्हीं पहाड़ी में आपको मासिनराम आपको दिखेगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सतपुरा पर्वत की माला की बात करेंगे तो सतपुरा पर्वत मतलब एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। कैसा पर्वत है? तो एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके उत्तर किनारे नर्मदा एवं दक्षिणी किनारे पे तापी नदी है, ठीक है। इसके उत्तर में कहाँ पे मिलेगा? नर्मदा, एवं दक्षिण में क्या मिलेगी? तापी नदी आपको मिलेगी, ठीक है। ये तीन पर्वत श्रेणियां सतपुरा, महादेव और मैकाल का समूह है, ठीक है। किसका है? तो ये नर्मदा सतपुरा पर्वतमाला जो है इसे तीन श्रेणियां सतपुरा, महादेव और मैकाल का समूह है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सतपुरा की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें, क्या है? धूपगढ़ी है। क्या है, क्या बताएंगे? धूपगढ़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धूपगढ़ी जो हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी इसकी होगी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब आता है मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करेंगे, अमरकंटक है, ठीक है। यहीं से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दक्कन की पठार की बात करेंगे तो इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जमा किए गए लावा से हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ था? दक्कन का पठार, इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जमा किए गए लावा से हुआ है। अब आते हैं कर्नाटक का पठार, ठीक है। बात करेंगे बाबा बुदन पहाड़ी, कई बार एग्जाम में प्रश्न है किसका हिस्सा है, तो कर्नाटक का पहाड़ का हिस्सा है बाबा बुदन पहाड़ी, ठीक है। बाबा बुदन पहाड़ी जो लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो कि किसका हिस्सा, तो कर्नाटक का पठार का हिस्सा है, ठीक है। अब आते हैं दक्कन में आंध्र का पठार। आंध्र के पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार भी शामिल किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को, ठीक है, रायलसीमा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? रायलसीमा का पठार कहते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलेंगे इधर कुछ एग्जाम्पल, उसको जरा हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो बताना है आपको दक्षिणी, ठीक है, क्या है, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, साउथर्न माउंटेन रीजन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी आपको कहाँ पे दिखेगा, तो केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी दिखेगा। अन्नामलाई की बात करेंगे, अन्नामलाई कहाँ पे दिखेगा, तो ये भी आपको केरल और तमिलनाडु में आपको अन्नामलाई दिखेगा। कार्डमम की बात करेंगे, इसको इलायची पहाड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे दिखेगा, तो केरल और तमिलनाडु में आपको ये भी आपको दिखेगा। पालनी की बात करेंगे, पालनी के अंतर्गत एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है कोडाई कैनाल, एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिखेगा पालनी पहाड़ी, तो क्या बताएंगे, तमिलनाडु में ही आपको ये दिखेगा, ठीक है। अब लोग वहां आते हैं पालनी पर्वत, सॉरी हो गया, सेबरॉय कहाँ पे दिखेगा, तो सेबरॉय कर्नाटक मत कीजिएगा, तमिलनाडु में ही आपको सेबरॉय आपको दिखेगा, ठीक है। जवादी कहाँ पे दिखेगा, जवादी तो क्या बताएंगे, ये भी आपको तमिलनाडु में दिखेगा, जवादी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पालाकोंडा कहाँ पे दिखेगा, पालाकोंडा, तो आंध्र प्रदेश में आपको पालाकोंडा दिखेगा, ठीक है। बेलीकोंडा कहाँ पे दिखेगा, तो बेलीकोंडा आपको आंध्र प्रदेश में दिखेगा। नल्ला मलाई कहाँ पे दिखेगा, नल्ला मलाई पर्वत, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपको नल्ला मलाई दिखता है, ठीक है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए एक बार मैं आप लोग से पूछ लेता हूँ, सेबरॉय कहाँ पे दिखेगा, सेबरॉय, तमिलनाडु। बिल्कुल ठीक है, कहाँ पे दिखेगा, तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखें तमिलनाडु में, ठीक है। बताना जवादी कहाँ पे दिखेगा, जवादी भी तमिलनाडु। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो जवादी की बात करेंगे तो ये भी आपको कहाँ पे दिखेगा, तो ये भी आपको तमिलनाडु में दिखेगा, ठीक है। पालकोंडा कहाँ पे दिखेगा, पालकोंडा पर्वत, पालकोंडा आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। बिल्कुल पालकोंडा की बात करेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश में दिख जाएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से किसको बोलते हैं, ठीक है, ये आप हमें ये बताइए, ठीक है, इनमें से इलायची पहाड़ किसे बोलते हैं, इलायची पहाड़, इलायची के नाम से कौन सा जाना जाता है, कार्डमम की पहाड़ी है। ले- कार्डमम को जाना कार्डमम। जाता है इलायची के नाम से, काठमांडू ठीक है, किसके नाम पर्वत। से, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको जाना जाता है इलायची के नाम से। अब आते हैं डोडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। डोडा बेटा की बात करेंगे तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माकुर्ती की बात करें इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, जोधा बेटा। डोडा बेटा। दूसरी सबसे ऊंची की माकुर्ती, ठीक है। प्रसिद्ध पर्वत स्थल जैसे उदय मंडलम या फिर ऊटी की बात करेंगे, जो कि नीलगिरी में ही आपको देखने को मिलती है, ऊटी, ठीक है। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, अनाईमुडी है, कौन है, अनाईमुडी। अनाईमुडी। अनाईमुडी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, इसकी हाइट 2695 मीटर है, इसी की नहीं, ठीक है। दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे यही है, जबकि कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है, यह केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पे आपको ध्यान में रखने मिल रहा है, ठीक है। तो दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो कार्डमम हो जाएगा, किसके क्षेत्र पे आपको देखने को मिलता है, तो केरल एवं तमिलनाडु के अंतिम छोर पे, मतलब केरल एवं तमिलनाडु के सीमाओं पे आपको स्थित आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार मैं ये सारे चीज आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि यहाँ से प्रश्न बनते, जरा सभी लोग सुन लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अला जितने भी नए लोग हैं ना, तो चैनल पिन किया हुआ है, ठीक है, एक लिंक पिन किया हुआ है, पिन को ज्वाइन करके चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर ले, वहीं पे ये पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, ठीक है, पिन पे क्लिक कीजिए, ग्रुप के सबके ऊपर देखिए पिन अप होगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है किन किन राज्यों में फैला हुआ, तो राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में, तीन राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। बात करेंगे विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है और अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा इसका, तो गुरु शिखर की बात करेंगे, सर्वोच्च चोटी हो जाएगा, ठीक है। माउंट आबू में स्थित है, 1772 मीटर इसकी हाइट है। मालवा का पठार लावा निर्मित पठार है, यह एक संप्राय मैदान के रूप में है। छोटा नागपुर की पठार की करें बात करें, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, 3 पठारों से मिलकर बना, कौन कौन 3 पठार है, तो रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग। कोडरमा का पठार, ठीक है। ये पठार जो है खनिज पदार्थों की दृष्टि से घनी है, ठीक है। आगे आते हैं पारसनाथ की पहाड़ी, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिलोंग का पठार को मेघालय के पठार के नाम से भी जानते हैं। यह पठार प्रायद्वीपीय भारत की बाहरी भाग है, जो कि ठीक है जलदा गैप के द्वारा, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ी मिलेगी, तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा पहाड़ी आपको वहीं पे मिलेगी। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करेंगे, मासिनदान, ठीक है, खासी पहाड़ियों में स्थित है।
ठीक है। सतपुरा पर्वतमाला की बात करेंगे, यह एक ब्लॉक पर्वत है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके इसके उत्तर किनारे पर नर्मदा में, दक्षिण किनारे पर तापी नदी घाटी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये 3 पर्वत श्रेणियां सतपुरा, महादेव एवं मैकाल का समूह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, कौन है, तो धूपगढ़ी है। धूपगढ़। ठीक है। मैकाल पहाड़ की बात करेंगे तो इनकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है, अमरकंटक है मैकाल का। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी निकलती है, बता। ध्यान में रखेंगे। दक्कन के पठार की बात करें, इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जमा किए गए लावा से हुआ है। और कर्नाटक के पठार की बात करें तो बाबा बुदन पहाड़ी इसी पे है, जो कि खनिज के दृष्टि से बात करेंगे, लौह एस के दृष्टि से बात करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आंध्र का पठार के अंतर्गत, ठीक है, रायलसीमा का पठार या फिर तेलंगाना का पठार भी शामिल है। कृष्णा नदी बेसिन में दक्षिण के पठारी भाग में रायलसीमा का पठार आपको मिल जाता है। ठीक है। अब आगे चलेंगे तो मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंदर केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, तमिलनाडु के स्थित पालिनी पहाड़ियों आदि आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई, कार्डमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी की पहाड़ी आदि आते हैं। जैसे नीलगिरी पर्वत पे आप लोगों ने पहले भी बता दिया है, तो ये सब तो आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछेगा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो क्या बताएंगे, डोडा बेटा है। क्या है, डोडा बेटा। लेकिन अगर पूछेंगे दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो क्या बताएंगे, अन्नाईमुडी। अन्नामलाई। ठीक है, सॉरी अनाईमुडी, सॉरी अन्नामलाई पर्वत की चोटी है अनाईमुडी। इसकी हाइट कितनी है अनाईमुडी का, तो क्या बताएंगे, 2695। 2695। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा पठार है, तो क्या बताएंगे, अन्नाईमुडी है। दक्कन। नहीं, भारत का दक्कन का पठार, पठार की बात हो रही है। ठीक है, कौन सा है, तो दक्कन का पठार। अगर पूछेंगे भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो क्या बताएंगे, लद्दाख। लद्दाख का पठार। ठीक है। सर्वाधिक कोयला किस किस घाटी से आपको, किस घाटी के पठार से आपको मिलेगा, नागपुर। छोटा नागपुर दामोदर धारवाड़ घाटी के पठार। सर्वाधिक खनिज कौन से पठार से आपको मिलेगा, सर्वाधिक खनिज, धारवाड़ धारवाड़। का पठार। बिल्कुल धारवाड़। ठीक है। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट पर्वत पठार के कगार का काम करता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार में 3 जगह को शामिल किया है, कोडरवा है, हजारीबाग है, रांची है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलेंगे तो आगे भी कुछ है, जैसे हम लोग देखेंगे माउंटेन देखेंगे। माउंटेन में हम लोग देखते हैं, तो चलिए माउंटेन में बात करें। सबसे पहले काराकोरम। काराकोरम का केटू के नाम से जानते हैं। हाइट कितनी है, 86 ठीक है। लद्दाख, काराकोरम में कौन कौन, लद्दाख आएगा, जस्कर, पीर पंजाल, धौला, सॉरी क्या मैं बता रहा हूँ, ये सारे पहाड़ का नाम है। क्या किया है, इसको छोटा करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। काराकोरम की बात करें, केटू 8611 मीटर, लद्दाख ध्यान में रखेंगे। जास्कर, ढौलाधर, ये इसका डिटेल्स नहीं दिया गया, अच्छा यहाँ पे है, सॉरी एक मिनट, मुझे ये करवाना है। अरावली की बात करेंगे, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है अरावली की, शिखर। गुरु शिखर गुरु शिखर। हाइट कितने है गुरु शिखर की, 1722। 1722 है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सतपुरा, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सतपुरा का धूपगढ़। गढ़। धूपगढ़। कितनी हाइट है इसकी, 150। 1750। बहुत सुंदर। ठीक है। 1350। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, 1350, सॉरी। ठीक है। मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च ऊंची चोटी अमरकंटक है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी अमरकंटक। है, 1036 अमरकंटक की। ठीक है। अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई की पहाड़ी, इसमें इलायची पहाड़ी के नाम से भी कार्डमम को जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैकाल अमरकंटक की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है। पश्चिमी घाट में कलसुबाई, ठीक है, कलसुबाई महाबलेश्वर आपको पश्चिमी घाट में आपको दिखेगा। पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी, ठीक है, जिसकी हाइट 1501 है। नीलगिरी की बात करें, डोडा बेटा 2636 है उसकी हाइट। अन्नामलाई का अनाईमुडी सबसे ऊंची हो जाएगा, 2695 उसकी हाइट। कार्डमम इलायची सबसे निचली पर्वत है। कार्डमम इलायची की बात करेंगे तो सबसे क्या है, निचली पर्वत है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में, अजंता पर्वत श्रेणी में महाराष्ट्र में फैली हुई, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। गिर पहाड़ी की बात, गिर पहाड़ी गुजरात में एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में आपको स्थित है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप लोग को आते ही है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भारत का प्रमुख दर्रे। केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको टच करते हुए निकलेंगे, क्योंकि हमको सिलेबस खत्म करना है। 2 दिन के बाद हमारा आप लोग का एग्जाम भी है। ठीक है, इसीलिए जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी मैं करवा दे रहा हूँ। फिर हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आप बात करेंगे दर्रा क्या होता है।
तो दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जहां से आवागमन किया जा सकता है। ठीक है, आप देखेंगे, ठीक है, ये पहाड़ हुआ, ठीक है, ताकि ये भी पहाड़ हुआ, ठीक है, बीच में रास्ता है, ठीक है, तो ये क्या पासेज होगा, इसको क्या बोलेंगे, दर्रा कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बुजिला दर्रा, ठीक है, बुजिला दर्रा की बात किसको किसको जोड़ देगा, श्रीनगर श्रीनगर और गिलगिट, गिलगित गिलगिट को, ठीक है, गिलगित गिलगिट को जुड़ेगा। ठीक है, मध्य एशिया पे जाने के लिए बुर्जिला दर्रा जरूरी होता है। ठीक है, जोजिला किसे जोड़ देगी, जोजिला, श्रीनगर और श्रीनगर कारगिल को। कारगिल ले ठीक है, श्रीनगर और कारगिल को जोड़ती है ले। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब श्रीनगर और ले को कनेक्ट करती है, काश्मीर घाटी में है। काराकोरम किसे जोड़ेगी, काराकोरम भारत और चीन। भारत और चाइना चीन को कनेक्ट कर देगी काराकोरम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बनिहाल किसे कनेक्ट करेगी, जम्मू जम्मू और पंजाब। जम्मू कश्मीर पंजाब। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी में जवाहर सुरंग। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, तो ये सब इंपॉर्टेंट डर रहा है। ठीक है, अब आता है बारह लाचा किसे कनेक्ट करेगी, बारह लाचा लेह मनाली। लेह मनाली लेह और मनाली को करेंगे। ठीक है, चिपकिला शिमला और तिब्बत। शिमला तिब्बत शिमला तिब्बत को, रोहतांग शिमला पंजाब। पंजाब नीति उत्तराखंड तिब्बत। तिब्बत कैलाश यात्रा इससे जा सकते हैं। ठीक है, कैलाश यात्रा इसी से जाता तिब्बत पे, मानसरोवर में, तो कैलाश यात्रा यहाँ से निकल सकते हैं। धर्मा उत्तराखंड तिब्बत। उत्तराखंड ठीक है, तिब्बत लिपुलेक कहाँ पड़ेगा, लिपुलेक उत्तराखंड तिब्बत। या फिर मतलब नेपाल को भी लिपुलेक कनेक्ट कर देता है। माना कहाँ पे पड़ेगा, माना हुमायूं या गढ़वाल। कुमायूं और गढ़वाल में माना। ठीक है, ध्यान में रखें, ऐसे उत्तराखंड में पड़ता है, ऐसे उत्तर हाँ वैसे तो उत्तराखंड में पड़ता है, मैंने पूछा कनेक्ट किसे करती है। ठीक है, अभी हम लोग इस पे बात करेंगे, कौन कहाँ पड़ता है वो भी देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, अब आते हैं थोड़ा नाथुला, सिक्किम नाथुला ये सिक्किम में, तिब्बत में। जब भारत चीन युद्ध जब हुआ था 1962 में, तो इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन ये 2015 में फिर से मतलब क्या हुआ, खुला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, पूछता है किस दर्रे को भारत चीन युद्ध के समय बंद कर दिया गया था, क्या बताएंगे, नाथुला 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 को फिर से दर्रा। खोला कब गया गया, 2015 2015 कौन सा दर्रा जो है चुंबी घाटी को जोड़ता है, चुंबी घाटी, नाथुला नाथुला दर्रा ना। बिल्कुल नाथुला नाथुला के ही बात करेंगे, तो वही मतलब चुंबी घाटी को जोड़ता है। ठीक है, जलेपला बताइए, जिलेबला सिक्किम और तिब्बत। बिल्कुल सिक्किम और तिब्बत को मतलब कनेक्ट करने का काम जो करती है, कौन करती है, तो जलेपला करती है। ठीक है, कौन करती है, जलेपला करती है। ठीक है, ध्यान में रखिए। आप हमें बताइए बोमडिला, बोमडिला तवांग तिब्बत बोमडिला के बाद तवांग घाटी और तिब्बत। ठीक है, बताएंगे दीफू दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका एग्जाम में, सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, आज जो भी आपका क्लास होगा ना ज्योग्राफी का, उससे एक दो क्वेश्चन आपको सीधा सीधा एग्जाम में आपको दिखेगा। स्टेटिक्स का भी मैं टॉपिक बना दिया हूँ। ठीक है, कल परसों केवल स्टेटिक्स क्लब बनाकर, ठीक है, आपकी क्लासेस बंद हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जिनको भी अच्छा एग्जाम जाए, सभी लोगों का अच्छा एग्जाम जाएगा। जिनको भी दरोगा मेंस का तैयारी करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कल भर के लिए बैच का दाम दरोगा मेंस के केवल 299 रुपया रहेगा। 17 तारीख के बैच का दाम बढ़कर सीधे से आपका 499 हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी ज्वाइन होना बीपीएससी में या फिर उनमें, आप लोग कल आखिरी बार ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद सब बैच का 50% प्राइस सीधे सीधे हाइक होने वाला है। ठीक है, और ये मैं वो नहीं कह रहा, कल से, हाँ कल से कल तक आखिरी है, उसके बाद फाइनली प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। बाकी प्रॉपर सिलेबस आपका दरोगा मेंस के लिए, उसमें बिहार एसएससी की भी तैयारी करती है, मैथ है रीजनिंग को भी पढ़ाया जाएगा आप लोग को। ठीक है, आपने देखा होगा ग्रुप में क्वेश्चन भी आपको दिख गया होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको मेंस के प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा। देखिए ग्रुप में जो पहला क्वेश्चन जो है ये मेंस का ही है। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह का मेंस का क्वेश्चन मिलेगा। इसका मॉडल आंसर राइटिंग भी आप लोग को मिल जाएगा। जो भी बीपीएससी प्री प्लस मेंस करना चाहते हैं उनके लिए मात्र 499 अभी फी है। आप 499 का अगर पे करते हैं ना, तो अच्छी बात क्या, आपको दरोगा वाले बैच में भी आपको जोड़ दिया जाता है इसी फी में फिलहाल तक। ठीक है, कल या परसों तक रहेगा ये। उसके बाद दोनों बैच को सेपरेट कर दिया जाएगा। चलिए आते हैं, दीफू दर्रा बता दिया, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल म्यांमार को कनेक्ट करती है। बोमडिला तवांग और तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तिब्बत को कनेक्ट करती है। यांगफा दर्रा, यांगफा दर्रा किसे, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को। ठीक है, तुजू किसे कनेक्ट करेगी, तुजू मणिपुर। ठीक है, ध्यान रखो मणिपुर और मतलब म्यांमार को कनेक्ट करेगी तुजू। बुरहानपुर
भूसावलपुर और नेपानगर, ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, थाला घाट इंपॉर्टेंट है, थाला घाट VVI, थाला घाट मुंबई नासिक। ठीक है, भोर घाट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भोर घाट। किससे कनेक्ट करेगी भोर घाट? मुंबई पुणे चेन्नई को कनेक्ट करेगी। पाल घाट किसे कनेक्ट करेगी? पाल घाट कोच्चि और कोयम्बटूर को। ठीक है, सेनकोट किसे कनेक्ट करेगी? सेनकोट तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम और मदुरई को कनेक्ट करने के लिए सेनकोट है। पाल घाट की बात करेंगे कोच्चि और कोयम्बटूर। भोर घाट की बात करेंगे मुंबई प्लस पुणे। थाल घाट की बात करेंगे मुंबई प्लस नासिक। बुरहानपुर की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा? भूसावल प्लस नेपानगर। ठीक है, ये सारे फैक्ट को आप लोग क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार फिर से करा दूं क्या ये सबको ऊपर बड़ा दर्रा का, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा यहाँ से क्वेश्चन। करवा दे क्या? आगे बढ़े? ठीक है, एक बार मैं और करवा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो कोई प्रश्न पूछेगा दर्रा होता क्या है, बेसिक क्वेश्चन यही, बहुत लोगों को नहीं पता था। दो पर्वतों के बीच का जो संकरा रास्ता होता है, बहुत चौड़ा नहीं होता, संकरा रास्ता होता है। बहुत सारे दर्रा से गाड़ी उड़ी नहीं गुजर पाती है, केवल लोग ही गुजर पाते हैं। ठीक है, तो उसको दर्रा कहते हैं। सबसे पहले बुर्जिला दर्रा श्रीनगर प्लस गिलगित पाकिस्तान को कनेक्ट करती है, मध्य एशिया से जोड़ती है, बुर्जिला दर्रा। उसके बाद जोजिला की बात करें, श्रीनगर और कारगिल, मतलब जोजिला आपको श्रीनगर को एक तरह से देखेंगे तो लद्दाख से कनेक्ट कर देगी, लेह को कनेक्ट करती है। ठीक है, काराकोरम की बात करेंगे, भारत प्लस चीन का सबसे ऊंचा काराकोरम दर्रा है, 2664 मीटर की इसकी हाइट है। बनिहाल की बात करेंगे तो जम्मू प्लस पंजाब को कनेक्ट करती है बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल श्रेणी में जवाहर सुरंग, ठीक है ध्यान में रखेंगे, यहीं पे है। ठीक है, बालाचला की बात करेंगे तो बालाचला किसे कनेक्ट करेगी? बारालाचा किसे कनेक्ट करेगी? क्या बताएंगे? किसे कनेक्ट करेगी? लेह को मनाली से जोड़ेगी। ठीक है, छिप किला की बात करेंगे, शिमला और तिब्बत को कनेक्ट कर देगी छिप किला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रोहतांग किसे कनेक्ट करेगी? रोहतांग दर्रा किसे कनेक्ट करेगी? हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है, शिमला को कनेक्ट करती है पंजाब से, मतलब हिमाचल को पंजाब से कनेक्ट करती है रोहतांग। नीति दर्रा किसे कनेक्ट करती है? नीति दर्रा क्या बताएंगे? बोलिए आप लोग भी, ताकि चीजें आप लोग को याद हो जाए। किसे कनेक्ट करती है नीति? उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट नीति करती है। धर्मा किसे कनेक्ट करती है? धर्मा क्या बताएंगे? उत्तराखंड और तिब्बत। लिपुलेख किसे कनेक्ट करते हैं? लिपुलेख क्या बताएंगे? लिपुलेख उत्तराखंड और नेपाल या फिर मतलब तिब्बत को कनेक्ट कर देती है। ठीक है, लिपुलेख विवाद भी है नेपाल के साथ। ठीक है, माना की बात करेंगे, माना किसे कनेक्ट करती है? क्या बताएंगे? कुमायूं और गढ़वाल को माना कनेक्ट करती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे की बात करेंगे, आप बताइए नाथुला किसे कनेक्ट करेगी? नाथुला सिक्किम और तिब्बत कनेक्ट करेगी। और नाथुला को बंद कब कर दिया गया था? क्या बताएंगे? नाथुला को कब बंद किया गया था? भारत चीन युद्ध के समय में बंद था। ठीक है, जब इसको खोला कब गया नाथुला को? 2015 में खोला गया। जेलेपला किसे कनेक्ट करती है? जेलेपला बताइए जरा हमें, जेलेपला किसे कनेक्ट करती है? जेलेपला ठीक है, सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करती है। ठीक है, बोमडीला किसे कनेक्ट करती है? बोमडीला क्या बताएंगे? तवांग घाटी और तिब्बत। बिल्कुल, तवांग घाटी प्लस मतलब तिब्बत को कनेक्ट करती है बोमडीला। ठीक है, दीफू किसे कनेक्ट करती है? दीफू अरुणाचल प्रदेश प्लस म्यांमार को कनेक्ट है। यांगपा किसे कनेक्ट करती है? यांगपा म्यांमार। तूजू किसे कनेक्ट करती है? तूजू मणिपुर और म्यांमार को कनेक्ट करती है। बुरहानपुर किसे कनेक्ट है? बुरहानपुर नेपानगर। बिल्कुल, बुरहानपुर की बात करेंगे, ध्यान में, भूसावलपुर और नेपानगर को कनेक्ट करती है, बुरहानपुर कनेक्ट करती है। ठीक है, आप इसे याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एग्जाम में ठीक है आने के भी प्रश्न की संभावना है। ठीक है, आगे आते थालघाट किसे कनेक्ट करती है? थालघाट क्या बताएंगे? मुंबई नासिक। थालघाट की बात करें, मुंबई प्लस नासिक को कनेक्ट करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भोरघाट किसे कनेक्ट करते हैं? भोरघाट मुंबई प्लस, ठीक है, मुंबई पुणे और चेन्नई को भी कनेक्ट कर देती है। ठीक है, चेन्नई की तरह रास्ता बनाती है। पालघाट किसे कनेक्ट है? पालघाट कोच्चि कोयम्बटूर। बिल्कुल, कोच्चि कोयम्बटूर को कनेक्ट करती है पालघाट। ठीक है, ध्यान रखिए। सेनकोट किसे कनेक्ट करती है? सेनकोट बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसे करती है? तो ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई को कनेक्ट करती है। ठीक है, ध्यान रखें। अब आते हैं भारत का झील आते हैं। ठीक है, भारत का झील, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले झील का बेसिक डिफिनेशन क्या होता है। तो वैसा जलीय क्षेत्र जिसके जल का स्रोत पृथ्वी के अंदर से हो, झील कहलाता है। झील का, ठीक है, बात करेंगे जल का स्रोत कहां से होगा? पृथ्वी के अंदर से हो। ठीक है, क्या होगा? पृथ्वी के अंदर से होना चाहिए। ठीक है, उसको झील कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, झील भी कई तरह के होते हैं। एक होता जो है, कौन सा होता है? कालडेरा झील। कौन सा झील? कालडेरा झील। तो ये मतलब ज्वालामुखी निर्मित झील को कौन सा झील बोलते हैं?
कालडेरा बोलते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी निर्मित झील को क्या बोलते हैं? कालडेरा झील के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है क्रेटर झील होता है। क्रेटर झील क्या होता है? तो उल्का पिंड निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं डल झील। डल झील की बात करेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपको डल झील मिलता है, ठीक है। डल झील को जम्मू कश्मीर का गहना कहते हैं। क्या बोलते हैं? गहना कहते हैं। क्या बोलते हैं? गहना बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं बुलर झील। बुलर झील भी आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा। और भारत की सबसे बड़ी मीठा पानी की झील कौन है? बुलर झील। ठीक है, एक ही ध्यान, जितने में नाग लगेंगे सबके सब जम्मू कश्मीर होंगे, जितने में ताल लगेंगे सबके सब मतलब कहां पर रहेंगे? उत्तराखंड होंगे, ठीक है। तालों में झुमरी ताल, बाकी सब तलैया, ठीक है। गाना सुना है ना आपने, ठीक है। ये झुमरी ताल हालांकि झारखंड में पड़ता है, ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। तो ताल वाले शब्द सारे के सारे कहाँ जाएंगे झील में? उत्तराखंड में। बिल्कुल उत्तराखंड जाएंगे, ठीक है। बाकी की बात करेंगे, नाग वाले कहाँ पे जाएंगे? नाग वाले जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जाएंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ पे मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा झील की बात करेंगे, कौन सा झील है? अरे बोलिए, याद होगा, आप लोग को एग्जाम देना है, ठीक है। हमको नहीं देना है एग्जाम, आप लोग को एग्जाम देना, बोलेंगे तो ही याद हो पाएगा, ठीक है। ऐसे भूल जाओगे एग्जाम, सब एग्जाम में आता है ये, ठीक है। बड़े बड़े एग्जाम में भी आता है, बड़े बड़े एग्जाम में भी आता है। बड़े बड़े में 4 को 5, 1 मिनट, 4 को 5 को झील दे देगा, पर्वत का नाम दे देगा, या फिर बात करेंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं इधर, मतलब स्टेट का नाम दे देगा, बोलेगा मिलाओ, ठीक है। जी सर, मैचिंग में आता है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आप लोग बोला कीजिए, ठीक है। कोई कुछ बोल रहे थे क्या? कोई कुछ बोल रहे थे? कुछ नदी उदी कुछ बोल रहे थे? हेलो? नहीं कोई बोल रहा था सर। एक बार नदी बता दीजिए। वो सब आएंगे ना, झील का पहले खत्म करेंगे, नदी आएंगे। पहले झील में स्नान कीजिए, फिर नदी में कीजिए, फिर समुद्र में ले चलेंगे। डायरेक्ट नदी में जाना चाहते हैं? अरे सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाएंगे सर का, करवा देंगे, ख्याल आप रहिए, ठीक है। टोटल कंप्लीट करवा देंगे आपका, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। आप बने रहिए, आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। शुरू से ही कंप्लीट पूरा हो रहा है, नदी में भी आ जाएंगे। माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, चोलामू झील ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक नदी शायद निकलती है, क्या ना, शायद तीस्ता निकलती है यहाँ से, जहाँ तक मुझे जानकारी, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तीस्ता निकलती है शायद यहीं से, ठीक है। चोलामू झील, ठीक है। सिक्किम भारत का सबसे ऊंचा है, ध्यान में रखेंगे। लोकटक की बात करेंगे तो मणिपुर, ठीक है। ये मणिपुर झील का लोकटक झील है, ये तो प्रश्न आता है, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न पूछता है, ये झील दुनिया का एकमात्र ऐसा झील है जो कि तैरता हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तैरता हुआ झील है। यहाँ पे एक मतलब दुनिया का एकमात्र मतलब अभ्यारण्य आपको दिख जाता है तैरता हुआ, जिसका नाम क्या है? केवल लामजाओ। क्या नाम है? केवल लामजाओ। यहाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक मतलब हिरन मिलती है, जिसको कौन सा हिरन बोलते हैं? शहंगाई, ठीक है। कस्तूरी नहीं, कस्तूरी तो जम्मू कश्मीर मिलेगा, ठीक है। संगाई है, ठीक है। इस संगाई डियर जो है ना, इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डांसिंग डियर। डांसिंग डियर इसको क्यों कहते हैं? कि केबुल लामजाओ में ये पाया जाता है, ठीक है। जब पाया जाता है ना, तो जब वहां पे ना ये चौकड़ी करते रहते हैं, तो उसको लगता है डूबने वाले हैं, ठीक है। डूबने वाला तो जंप करके फिर वहां पे चली जाती है, फिर उसको लगता है फिर तो कहीं डूब तो नहीं जाएंगे, फिर वहां पे चली जाती है। लेकिन ये इतना स्ट्रांग है काबुल लामजाओ का जो तैरता हुआ है, आप यहाँ पे खड़ा भी हो जाओगे ना पानी के ऊपर तो आप डूबोगे नहीं, ठीक है। वहां पे बहुत सुंदर सुंदर घर भी देखने को मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद क्लास में, ठीक है। तो ध्यान में रखिए। लोकटक अब कुछ है जिसके बाद डुबटर है, उसका नाम तो नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? फुंडी। फुंडी, फुंडी की खुंडी क्या? गुद्दी जो भी हो देख लीजिएगा, ठीक है। अब चिल्का में बात करेंगे, ठीक है। जब बुलर में हम लोग देख रहे थे, खारे पानी की सबसे ऊंची है, सॉरी, खारे पानी की सबसे बड़ी, सॉरी, बुलर मीठी पानी की सबसे बड़ी थी, उसी तरह ओडिशा की खारे पानी के सबसे बड़ा लैगून झील है चिल्का। लैगून झील जो होता है ना, उसका कनेक्ट समुद्र से होता है, ठीक है। अब आते हैं पुलिकट। पुलिकट झील जो है 2 राज्यों के सीमा पे आपको देखने को मिलेगा, एक आंध्र प्रदेश है, दूसरा क्या? तमिलनाडु है, ठीक है। तो अब इसका ज्यादातर हिस्सा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट का पड़ता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का लैगून है, ठीक है। 84% हिस्सा की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। 16% हिस्सा की बात करेंगे तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। ये पुलिकट झील जो है ना, इसके पास में एक स्पेस सेंटर भी है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जिसको बात करें सतीश धवन, ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण से, जो कि श्रीहरिकोटा में वहीं पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो पुलिकट झील आपको 2 राज्यों में दिखेंगे, एक आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा क्या? तमिलनाडु में, ठीक है। ज्यादातर हिस्सा जो पुलिकट का आपको आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तमिलनाडु में, ठीक है। अब आते वेम्बनाड, ठीक है। वेम्बनाड झील की बात करेंगे, केरल भारत का सबसे लंबा झील है। यहाँ पे बोट रेसिंग होता है वेम्बनाड में, बोट नौकायान।
जी, नौकायान। उसी को बोलते बोट रेसिंग। ठीक है, सांबर झील की बात करेंगे तो राजस्थान का ये सर्वाधिक खारा है। ठीक है, तो यही प्रश्न इस बार इसमें पूछा था, क्या बोले, दरोगा वाला एग्जाम में पूछा था। तो अगर सबसे लंबा पूछेगा खारा पानी का, सबसे बड़ा पूछेगा तो अब चिल्का करना। अगर पूछेगा भारत में सबसे अधिक मतलब खारा कौन है, सबसे अधिक खारा, स्लेन स्लेन किसका है, तो क्या सांभर कीजिएगा। ठीक है, लोनार झील की बात करेंगे। लोनार झील, लोनार झील एक ऐसा झील है महाराष्ट्र में, इसका निर्मित क्रेटर से हुआ है। ठीक है, क्रेटर का डिफिनेशन क्या था, तो उल्का पिंड निर्मित झील के क्रेटर झील कहते हैं। मतलब लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ। अगर पूछेगा लोनार झील का निर्माण क्या चीज के गिरने से हुआ है, तो उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। महाराष्ट्र में आपको दिखता है, इसको क्रेटर झील का सबसे सुंदर एग्जाम्पल लोनार ही है। निजाम सागर जानते हैं, निजाम कहाँ पे, तो हैदराबाद में था। हुसैन सागर की बात करेंगे तो दो शहर को, हैदराबाद और किसको, सिकंदराबाद को कनेक्ट कर देती है। ठीक है, ध्यान, हुसैन सागर झील। ठीक है, कोलोरू झील की बात करेंगे, ये भी एक प्रकार का लैगून झील है। कोलोरू झील का आंध्र प्रदेश में मिलता है। भोजताल, तो भोजताल, ठीक है, इसको आप हिमाचल प्रदेश मत मानिएगा, सॉरी उत्तराखंड मत मानिएगा। ठीक है, भोजताल कहाँ पे पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, उकाई झील की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान में, उकाई परियोजना भी है। ठीक है, झील है, गुजरात में पड़ता है। अब आते हैं, देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत सारा झील है जो कि राजस्थान का है। ठीक है, डिंडवाना झील, जयसमंद झील, पिछौला झील, राणा प्रताप सागर, ठीक है, महाराज जवाहर सागर झील, सारे के सारे कहाँ पे आपको दिखेगा, तो सारे के सारे आपको कहाँ पे दिखेगा, राजस्थान में दिखेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरा याद रखिएगा। अब आते हैं, ठीक है, नॉर्मली रेणुका झील, रेणुका झील और चंद्रताल झील कहाँ पे दिखेगा, रेणुका और चंद्रताल, प्रदेश। रेणुका झील से एक प्रश्न बनता है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, ठीक है, स्मॉलेस्ट रामसर स्थल, ठीक है, स्मॉलेस्ट रामसर साइट, ठीक है, क्या है, रेणुका ही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लार्जेस्ट साइट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो हो जाएगा लार्जेस्ट हो जाएगा। ये रेणुका जो है क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलेंगे बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, ये सारे के सारे नाग वाला बता ही दिया था। कहाँ पे होगा, तो सारे के सारे जम्मू कहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर होगा, दाल वाला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब भारत की प्रमुख झीलें की बात करेंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील मिलेगा, तो अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन झील, बिसनसर झील, मानसबल झील, डल झील, बुलर झील। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें से किस झील को जम्मू कश्मीर का गहना के नाम से जानते हैं, बुलर को या फिर डल को? डल झील को, डल को। डल झील को जम्मू कश्मीर के गहना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में आएंगे, बात करेंगे तो नैनीताल है, सात ताल है, राकस ताल है, माला ताल है, देवताल है, ये ध्यान में रखिएगा। नैकुचिया ताल है, खुरपा ताल है। ठीक है, रूपकुंड झील है। ठीक है, रूपकुंड झील को कंकाल झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस झील के नाम से जानते हैं, तो कंकाल झील के भी नाम से जानते हैं, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी सूरज ताल झील, चंडताल झील, यही दो इंपॉर्टेंट है। इसको छांटने के बाद, ठीक है, इसको छांटने के बाद बाकी सारा ताल वाला जो होता है ना, एगो दूगो और भी, जैसे रामगढ़ ताल, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे ताल वाला उत्तराखंड में ही जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सूरज और चांद। ठीक है, ध्यान में रखिए, इतना ध्यान रखना है, सूरज और चांद, हिमालय पर है, सूरज और चांद, हिमालय पर है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखिए, सूरज और चंद्र कहाँ पे है, तो हिमाचल में है। ठीक है, बाकी सारे वाले ताल वाला कहाँ जाना पड़ेगा, उत्तराखंड जाना पड़ेगा। लेकिन रामगढ़ ताल की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। चोलामू की बात करेंगे, भारत की सबसे ऊंची झील है, पता है, ये सिक्किम में मिलेगा। मणिपुर की बात करेंगे तो वहाँ पे लोकटक झील मिलेगा, यहीं पे काबुल में जाओ, यहीं पे है आपको डांसिंग डेयर। ठीक है, संगाई महोत्सव बनाते हैं, पता ही होगा आपको। राजस्थान में जाएंगे तो राजसमंद है, जयसमंद है, फतेह सागर झील है, डिंडवाना है। ठीक है, सांबर है, सांबर में सबसे अधिक सैलाइन वाटर, ठीक है, सबसे अधिक यहाँ का पानी क्या नमकीन है। महाराष्ट्र में देखेंगे लोनार, लोनार झील किसका एग्जाम्पल है, उल्का पिंड के गिरने से बना, जिसको क्रेटर को बोलते हैं। कौन सा झील बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में। केरल में बात करेंगे, केरल में क्या है, पेरियार है, अष्टमुडी है, ठीक है, वेमनाड है। ठीक है, ध्यान, वेमनाड झील में आपको क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, नौकायान होता है, पता ही आपको, लॉन्गेस्ट है, बिल्कुल, वेरी गुड। आंध्र प्रदेश में क्या मिलेगा, कोलोरू मिलेगा और पुलिकट मिलेगा। आंध्र प्रदेश में क्या मिलेगा, कोलेरू मिलेगा और पुलिकट कहाँ पे मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। ओडिशा में क्या मिलेगा, चिल्का मिलेगा। सबसे लंबी खारे पानी की झील की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो चिल्का झील ही हो जाएगा। ठीक है, रखेंगे, बिल्कुल। ठीक है, चिल्का झील भी रामसर स्थल है। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे, बहुत सारा महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको देखेंगे झील को लेकर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, बताइए जरा हमें। बुलर झील हो जाएगा। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या होगा, चिल्का झील। बिल्कुल। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतरसागरीय झील क्या होगा, तो क्या बताएंगे, शांबर, बहुत सुंदर। ठीक है, भारत के सबसे बड़ी लैगून झील क्या होगा, तो क्या बताएंगे, चिल्का।
सबसे लंबी झील कौन हो जाएगा, तो क्या बताएंगे? वेम्बनाड, चलिए, भारत की सबसे ऊंची झील क्या होगा, क्या बताएंगे? कोलाबू, बिल्कुल। कहाँ, किस राज्य में पड़ेगा चोलाबू? सिक्किम, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी होगा, तो क्या बताएंगे? गोविंद गोविंद बल्लभ वल्लभ बिल्कुल, पंत। गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आते हैं जल प्रताप। इसको हम लोग वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो जल प्रताप उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टानों से भूमि पे गिरता है। ठीक है, आप लोग जलप्रपात में गए होंगे, बहुत एंजॉय भी किएंगे वाटरफॉल में। ठीक है, अब आते हैं जाग या फिर गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी किस नदी पे है? शरावती, शरावती नदी पे है। कहाँ पे पड़ता है, तो कर्नाटक में। गोकाक कहाँ पे पड़ेगा? गोकाक, गोकाक नदी कौन है? कावेरी, बिल्कुल, गोकाक कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम किस नदी पे? शिव समुद्रम। कावेरी, सबसे पहले पनबिजली। ठीक है, तो अब सबसे पहले पनबिजली तो दार्जिलिंग में 1897 लगाया गया था, लेकिन पनबिजली सफलता रूप से यहीं पे लगाई गई थी शिव समुद्र में 1902 में। ठीक है, ये सप्लाई कहाँ पे होता था? पर केजीएफ में सप्लाई होता था। रॉकी वैली वाला केजीएफ ही है ना, वही केजीएफ में कोलार गोल्ड फील्ड्स में सप्लाई होता था। और वो केजीएफ जो था भारत का पहला ऐसा शहर था जो कि पूरा यूरोपीय पद्धति से बनाया गया था। यहाँ पे 24/7 बिजली, ठीक है, 1902 में यहाँ पे रहती थी। यहाँ पे मतलब बड़े बड़े मतलब रेस्टोरेंट थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बने थे, बड़े बड़े मतलब कैसीनो बने थे, बड़े मतलब क्या बोलते हैं, कोर्ट थे, गोल्फ के कोर्ट बने थे। इतना बढ़िया से शहर को डिजाइन किया गया था क्योंकि बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारी लोग यहाँ पे रहते थे। यूरोपीय पद्धति से पूरे इसको छोटा मोटा लंदन उस समय कहा जाता है। लेकिन अभी केजीएफ की स्थिति ऐसे घोस्ट सिटी बन गया है। क्या बन गया है? घोस्ट सिटी के नाम से अभी उसको जाना जाता है। ठीक है, अभी बहुत स्थिति खराब हो गई है। तो शिव समुद्रम से जो कावेरी नदी से जो यहाँ से जलप्रपात जो था ना, यहाँ से बिजली निकलती थी 1902 में। और यहाँ पे ना सोना के यहाँ पे केजीएफ से निकलता था, वहां पे बिजली सप्लाई की जाती थी। यमुना की बात करेंगे तो नर्मदा में है, ध्यान में। धुआंधार की बात करेंगे जबलपुर में है, नर्मदा में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे, ठीक है, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है। किस नदी पे? चंबल नदी पे चुलिया जलप्रपात। एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, लेकिन आजकल दिक्कत क्या है ना, ये चुलिया चंबल नदी पे राजस्थान में पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में पड़ेगा? कहाँ पे पड़ेगा? एमपी। ठीक है, ध्यान रखें। जगह का नाम पूछने लगा, मंदसौर में पड़ता है। पुनासा की बात करेंगे तो पुनासा ध्यान रखें चंबल नदी पे राजस्थान में है। हुंडुरु की बात करेंगे, हुंडुरु कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी पे। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है हुंडुरु? ठीक है, झारखंड में। ठीक है, रांची में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? रांची के पास ही है। ठीक है, हुंडुरु। ठीक है, ठीक है, रांची के पास है। चित्रकूट की बात करें, इंद्रावती नदी पे बस्तर में। ठीक है, अब भारत का नियाग्रा कहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं? भारत का नियाग्रा, चित्रकूट। बिल्कुल ठीक है। भारत का नियाग्रा की बात करेंगे तो चित्रकूट कहते हैं। कपिल धारा कहाँ पे पड़ेगा? कपिल धारा नर्मदा, एमपी। नर्मदा पे। दूध सागर की बात करेंगे, दूध सागर आपको पड़ता है, ध्यान में रखेंगे। गोवा और कर्नाटक के सीमा पे मांडवी नदी बहती है, वहां पे आपको पड़ेगा दूध सागर। ठीक है, कुंचिकल कहाँ पे पड़ेगा? कुंचिकल बराही नदी पे। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात की बात करेंगे, ये कर्नाटक में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, हाँ, कर्नाटक में पड़ेगा बराही नदी पे, ध्यान में इसको रखेंगे, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब आते समुद्री तट। समुद्री तट से भी कई बार प्रश्न पूछा। सबसे पहले कठियावाड़। कठियावाड़ तट कहाँ से कहाँ तक पड़ेगा? सौराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात। ठीक है, ध्यान में। कोंकण या फिर सहाद्री तट कहाँ से पड़ता? कोंकण तट। महाराष्ट्र से गोवा, महाराष्ट्र से गोवा को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? कोंकण रेलवे की लंबाई किलोमीटर। बताइए। 720। 720 प्लस ही होगा। 738 कितना लेता है? 760 760 760 किलोमीटर। ये भी एक्चुअली में डाटा नहीं पता चले कितना। 700 वही 30 40 50 के बीच में ही होगा। देख लीजिए कितना है। ठीक है, कोंकण रेलवे। ठीक है, 760 नहीं, 730 कितना है, देख लीजिए कितना है। 730 प्लस होगा। ठीक, केनारी। केनारी या फिर कन्नड़ तट कहाँ पे दिखे? केनारी या फिर कन्नड़ तट? कर्नाटक, मालाबार तट किसे कहते हैं? मालाबार तट। केरल के तट को। और इसी तट पे सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली जो थे, इसी तट पे सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। ठीक है, कोरोमंडल तट कहाँ पे दिखेगा? कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। ठीक है, कावेरी से कृष्णा नदी के बीच के तट को कोरोमंडल तट के नाम से। उत्तरी सरकार का तट कहाँ पे दिखेगा? आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच। उत्तरी सरकार बोलते हैं। ठीक है, कृष्णा से महानदी के उत्कल तट। उत्कल तट कहाँ से दिखेगा? उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा और
बंगाल, ठीक है। तो एक बार फिर से इसके कठियावाड़ी तट, सौराष्ट्र तट गुजरात को बोलते हैं। कोंकण को बात करेंगे महाराष्ट्र से गोवा तक आपको कोंकण दिखेगा। कन्नड़ की बात करेंगे, फिर किनारी के बाद कर्नाटक तट को बोलते हैं। मालाबार तट केरल को बोलते हैं। कोरोमंडल तट दो राज्यों में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कावेरी से कृष्णा नदी के बीच में कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार का तट आंध्र प्रदेश उड़ीसा हो जाएगा। कृष्णा से महानदी के बीच में। उत्कल तट की बात करेंगे उड़ीसा बंगाल, ठीक है। ध्यान रखें महानदी से हुगली के बीच में आपको दिखेगा उत्कल तट। अब आते हैं नदी, ठीक है। कहाँ गए नदी वाले, है कि निकल गए? माइक माइक बंद कर लीजिए, आपकी उपस्थिति का आभास हमें हो चुका है, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं नदी। नदी की बात करेंगे, मुख्य नदी किसी पर्वत, ग्लेशियर या झील से निकलती है, ढाल के अनुरूप बहती है और मार्ग में बहुत गहरी होती है, ठीक है। सबसे पहला मुख्य नदी होता है। मुख्य नदी की बात करें किसी पहाड़ से, किसी ग्लेशियर से, किसी झील से निकलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा सहायक नदी। सहायक नदी की बात, ये मुख्य नदी में आकर मिलने वाली छोटी नदियां होती है, कम गहरी होती है। सहायक नदी जो होता है ना, वो सब देखिए, सारे नदी का आखिरी लक्ष्य यही होता है समुद्र में जाके मिल जाना। सहायक नदी इतना बड़ा नहीं होता, नहीं तो उसकी गति इतनी तेज होती है समुद्र में जाके मिल सके, तो मुख्य नदी के साथ में वो जाके मिल जाती है। मुख्य नदी समुद्र में जाती है, आखिर कहीं ना कहीं जाती है, ठीक है। एक होता है नदी तंत्र। नदी तंत्र में मुख्य नदी तथा उसके सहायक नदी को मिलकर ना उसको नदी तंत्र पड़ेगा, जैसे गंगा नदी तंत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ऐसे, ठीक है। अब होता है बेसिन या फिर द्रोणी। किसी नदी तंत्र द्वारा जहां तक सिंचाई किया जाता है उसे द्रोणी या बेसिन कहते हैं। किसी नदी तंत्र के द्वारा जहां तक सिंचाई किया जाता है उसे द्रोणी या फिर बेसिन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सीधे इधर। सबसे बड़ा बेसिन की बात करेंगे, भारत में सबसे बड़ा गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी क्रम के हिसाब से दिया हुआ। आपको ध्यान में रखना है, गंगा सिंह के गोद में, कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं, ठीक है। छोड़िए उसे, ध्यान में मत रखिए, ठीक है। सबसे बड़ा गंगा का है, फिर मतलब सिंधु है, फिर ये एग्जाम में सजाने के लिए बोल सकता है गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर ब्रह्मपुत्र है, फिर महानदी है, फिर नर्मदा है, ठीक है। ये ठीक है, गंगा सिंह के गोद में, कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं, याद कर सकते हैं। जल विभाजक क्या होता है? नदी में जल विभाग जरूरी है, तो दो नदी तंत्र के जल को अलग करने वाला उठा हुआ क्षेत्र को जल विभाजक कहते हैं। अब आते हैं भारत की नदी। भारत की दो तरह की नदी आपको देखने को मिलेगा। एक आपका मिलेगा मुख्यतः हिमालय नदी, दूसरा होगा प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। हिमालय नदी की बात करेंगे तो हिमालय नदी में सिंधु तंत्र की नदी, ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदी, गंगा नदी तंत्र की नदी की बात करेंगे तो ये सारे के सारे हिमालय नदी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर इसमें हिमालय नदी। सर इसमें 10 मिनट टाइम लीजिएगा, लेकिन इसमें अच्छे से बताइएगा, इसमें एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। हाँ, एग्जाम में आएगा इसी क्वेश्चन, ठीक है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो नदियां ऊपर में ये सारी चीज समझ में आएगा। डिफिनेशन वगैरह था वो तो नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन डिफिनेशन जानना जरूरी है, ठीक है। जल विभाजक पूछ देगा तो जो दो नदी तंत्र के जल को अलग करने वाला उठा हुआ क्षेत्र को जल विभाजक कहते हैं। नदी तंत्र जान लीजिए, मुख्य नदी तथा उसके सहायक नदी के मिलने से जो चीजें बनती है उसको नदी तंत्र कहते हैं। सहायक नदी की बात इसको ट्रिब्यूटरी के नाम से भी जानते हैं। मुख्यतः मतलब क्या, आगे चल के मुख्य नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। भारतीय नदी में बात करेंगे तो एक हिमालय तंत्र की है, एक प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। हिमालय तंत्र की नदियों में सदा जल भरी रहती है। क्या भरी रहती है कि सदा जल भरी रहती है, कि हिमालय पे क्या ग्लेशियर है, ठीक है। ग्लेशियर के पिघलने से इनमें जल की सदा कभी भी कमी नहीं होती है। जबकि बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हो सकती है, अरब सागर में गिरने वाली नदी। मुख्यतः भारत में दो नदी कहाँ पे गिरेगी, मुख्य रूप से बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएंगे या फिर अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी की बात करेंगे, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। और ये कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में जाती है, कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान में जाके फाइनली अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस नदी को लेकर विवाद था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में होता है, ठीक है। आप पूछेंगे सिंधु जल समझौता के समय भारतीय पीएम कौन थे, तो थे आपका, क्या नाम है इनका, नेहरू जी, बहादुर, जवाहरलाल नेहरू होंगे। नहीं, नेहरू जी, ठीक है। उधर से कौन थे, अयूब खान, ठीक है, अयूब खान, ठीक है। कौन थे, अयूब खान थे। इन दोनों के बीच में जो बीच बचाव जो किया था, क्या नाम था उनका, विश्व बैंक, ठीक है। कौन था,
वर्ल्ड बैंक, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आप इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछने की संभावना है। वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता के द्वारा भारत और मतलब पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। और सिंधु जल समझौता में क्या होता है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिंधु जल समझौता के दो नदी, ठीक है, ये सिंधु जल झीलम और चेनाब क्या है, सिंधु का ट्रिब्यूटरी है। सिंधु नदी तंत्र का ये हिस्सा है, झीलम और मतलब चिनाब इसकी सहायक नदी है। तो सिंधु जल समझौता के तहत सिंधु नदी के दो नदी झेलम तथा चिनाब भारत में केवल 20% जल प्रयोग कर सकता है। मतलब इसका केवल भारत कितना % जल का प्रयोग करेगा, तो केवल 20% जल का प्रयोग भारत करेगा 1960 में। किस किस नदी का, झेलम और चिनाब का झेलम और 20% चिनाब। जल का प्रयोग भारत करेगा। तो 80% जल का प्रयोग कौन करेगा इसका, पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान पाकिस्तान। करेगा, ठीक है बिल्कुल। अब आगे चलेंगे और भी दो नदी होगा, ठीक है, कहाँ गए, हाँ। अब यहाँ पे देखेंगे झेलम नदी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ चलिए झेलम नदी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, पहला क्वेश्चन, झेलम कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चिनाब में जाके मिल जाती है। तो झेलम नदी आगे चल के चिनाब में जाके मिलेगी, चिनाब सिंधु में मिलेगी, अब अंतिम में जाके मतलब अरब सागर में ये लोग फाइनली जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, चिनाब में जाके मिल जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आता है चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो ध्यान में रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से निकलकर कश्मीर होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। सब समझ रहे हैं ना। ये झेलम और चिनाब दोनों के दोनों किसके ट्रिब्यूटरी है, किसके ट्रिब्यूटरी है, सिंधु। सिंधु के, सिंधु के। लेकिन झेलम ट्रिब्यूटरी, झेलम बात करेंगे तो एक तरह से देखेंगे सिंधु का ट्रिब्यूटरी तो है, लेकिन एक तरह से चिनाब का भी हो जाएगा, क्योंकि झेलम चिनाब में मिल रहा है, चिनाब जाके किसमें मिल रहा है, सिंधु में मिल रहा है। सिंधु कहाँ चला जा रहा है, तो अरब सागर में चला जा रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे नदी पाकिस्तान जाएगी, ठीक है, ये सारे के सारे नदी कहाँ जाएगी, पाकिस्तान जाएगी, ठीक है। तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर कश्मीर होती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे, चिनाब नदी ही है सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है। आपने एक फिल्म देखा है, क्या नाम है फिल्म का, हीना फिल्म देखा है, हीना फिल्म, मैं देर करता नहीं देर हो जाती, अरे नहीं, बहुत फेमस फिल्म, आप लोगों ने नहीं देखा क्या, नाम अभी सुना सर आपसे। क्या बात करते हैं आप, ठीक है। ये ऋषि कपूर की फिल्म है, ठीक है। ऋषि कपूर का जो ऋषि कपूर का जो बस जो होता है ना, बस नहीं बोलते वो, कार नहीं, कार क्या बोलते उसको, अरे जीप जो होता है ना, इसी नदी में गिर जाता है चिनाब में। और जब इस नदी में गिरता है तो इस नदी का पानी इतना ना तेज होता है ना, ये सीधे उनको पाकिस्तान में ले जाता है, पाकिस्तान में जाके वो मिलते हैं, ठीक है। ये चिनाब में गिर जाता है, कश्मीर में चिनाब में गिरता है और सीधे सीधे वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। काफी स्पीड होता है इसका पानी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, रावी नदी, ठीक है। रावी नदी की बात करेंगे तो ये मतलब हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब होते हुए, ठीक है, चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो एक तरह से देखेंगे चिनाब का भी ट्रिब्यूटरी हो गई और सिंधु का भी हो जाएगा। ब्यास नदी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखें हिमाचल प्रदेश से निकलती है, सतलज में मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे मिलेगी, सतलज में मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी, सतलज में जाकर मिल जाएगी ब्यास नदी। अब ब्यास नदी पे एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध है, कौन सा बांध है ब्यास पे, पोंग बांध, कौन सा, पोंग डैम, पोंग डैम है, पोंग याद रखिएगा, ठीक है, वो आगे डैम वाला में आ जाएगा वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सतलज नदी की बात करेंगे तो ये भी मानसरोवर झील से निकलती है, छिपकिला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है और चिनाब में आपको मिल जाती है, ठीक है। छिपकिला दर्रा कहाँ पे पड़ेगी, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे छिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, सतलज की बात करेंगे तो मानसरोवर झील से निकलती है, छिपकिला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करेगी, ठीक है, और चिनाब में जाके फाइनली मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में सिंधु नदी फाइनली में, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है, ब्यास, ठीक है, ये सारे के सारे मानसरोवर झील से निकलने वाली सिंधु नदी यहाँ से निकलेगी। एक नदी और भी निकलती है मानसरोवर झील से, कौन सा निकलती है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रा में निकलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अब चलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग सिंधु तंत्र की नदी में पढ़ ली, जिसमें सतलज शामिल था, ब्यास शामिल था, रावी शामिल था, चेनाब शामिल था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, और झेलम शामिल था, ठीक है। ये सारे के सारे किसके, तो सिंधु तंत्र की नदी है। अब आता है ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदी में आएंगे, ठीक है। तो इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है, ठीक है। इसका मानसरोवर झील जो है भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है, भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तिब्बत में पड़ता था, तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश को दिहांग के नाम से जानते हैं,
ठीक है, ध्यान रखो। असम में ब्रह्मपुत्र, अब बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से आते हैं। चार नाम इसके, ब्रह्मपुत्र के कितने नाम? चार नाम। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है तिब्बत में सांगपो, किस नाम से? तिब्बत में सांगपो के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से। असम में अपने यहाँ ब्रह्मपुत्र के नाम से। अब बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जब ये गंगा से जब मिलती है ना, जिसकी धारा और भी ज्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, ये बांग्लादेश के आसपास जाके बांग्ला किससे मिलेगी? इसे क्या गंगा से जाके मिलेगा, गंगा से मिलेगा, इसका धारा और भी तेज हो जाती है, मेघना बन जाती है। क्या बन जाती है? मेघना बन जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का नाम मेघना तब होगा जब ये गंगा से जाके क्या होगी? मिल जाएगी। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, मैप पे मुझे ज्यादा कमांड नहीं है, इसलिए मैं मैप को नहीं समझा पाता हूँ, मुझे मैप का आइडिया नहीं है। आप लोगों का समझ है तो आप लोग कुछ समझ जाएगा, बाकी जो फैक्ट जो सीधा सीधा पूछा जाता है सो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, दिहांग नदी की बात करेंगे तो दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। दिहांग किसकी सहायक नदी है? तो क्या बताएंगे? ब्रह्मपुत्र की, मतलब क्या है? सहायक नदी है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आते रहे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लोहित। लोहित की भी बात करें, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित को खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? खूनी नदी के नाम से भी लोहित नदी को जानते हैं, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद सुबनसिरी। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, कई बार एग्जाम में पूछा, ये भी या ये हो सकता है आपको सीधा सीधा भी पूछ लिया जाए। ठीक है, सुबनसिरी से कई बार प्रश्न आए हैं। ठीक है, बराक नदी की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान में, ये भी मतलब क्या है? बराक नदी। देखिए यहाँ से मतलब ये सारे नदी निकल रहे हैं, मतलब आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्या हुआ है? चुलामू झील से तीस्ता नदी, जो कि आपको बताया था, चुलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता निकलती है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सारे के सारे ये तीस्ता, बराक, सुबनसिरी, दिहांग, लोहित, ये सारे के सारे किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो सारे के सारे ब्रह्मपुत्र की ब्रह्मपुत्र। सहायक नदी है। ठीक है, बराक किसकी सहायक नदी है? बराक असम की नदी है। अरे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी असम में बहती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीस्ता की बात करेंगे, ये भी आपकी ब्रह्मपुर की सहायक नदी है, तीस्ता नदी। ठीक है, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा तंत्र की नदी हो गई। ठीक है, उससे पहले हम सिंधु तंत्र पढ़ा था, अब आते गंगा में आते हैं। ठीक है, भारत की सबसे लंबी, देखिए भारत में बहने वाली अगर सबसे लंबी नदी की बात करेंगे ना, जिसका उद्गम स्थल भले ही भारत में ना हो, तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो इसका लंबाई बहुत ज्यादा, ब्रह्मपुत्रा सबसे लंबी नदी हो जाती है, लेकिन भारत में उतनी लंबी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा बहुत अधिक उधर भी बहती है। ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात की गंगा होगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गंगा नदी का पानी हम लोग क्यों पीते हैं? हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, ठीक है, यहाँ तक कि मरने के बाद, ठीक है, आदमी को जो आखिरी इच्छा क्या होती है, उसे गंगा जल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि फिर इसका वैज्ञानिक कारण भी है, इसमें बैक्टीरिया फेज विषाणु पाया जाता है, जो कि हानिकारक जीवाणु को मतलब क्या खा जाती है? खा जाती है। हमारे शास्त्रों में गंगा स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ठीक है, एक फिल्म आई थी, पूरा गंगा जी के भी बेस से आप लोग मौका मिले तो देखिएगा, राम तेरी गंगा मैली। गंगा मैली। ठीक है, ये कहाँ से फिल्म शुरू होता है? हरिद्वार से इस फिल्म को शुरू किया जाता है, और कहाँ पे? हुगली, मतलब पश्चिम बंगाल में जाके फिल्म का पूरी यात्रा के बीच में समाप्त होता है, गंगा जहां से निकलती है और कहाँ पे जाके समाप्त होती है। तो बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हुई है। ठीक है, गंगा के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे उद्गम तथा पश्चिम बंगाल में इसे भारी करते। उद्गम तथा, क्या लिखा हुआ है? पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी कहते, किसको कहते हैं? गंगा को। उद्गम भागीरथी के रूप में होता है ना, पश्चिम बंगाल में तो इसको हुगली में चेंज हो जाता है, छोड़िए इसको। अब बात करेंगे गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी की दर्जा दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भी बोलते हैं ना भागीरथी, क्या? देवप्रयाग में भागीरथी ही होती है ना हाँ, इसका तो वही नाम। ना, उद्गम को ही बोलते हैं, ये गलती लिख दिया होगा। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे लिखना चाहिए हुगली के नाम से जानते हैं, उद्गम के समय पद्मा, इसका नाम पूछा। पद्मा बोलते हाँ, हैं। पद्मा बांग्लादेश में बोलते हैं। ठीक है, वही ना, बंगाल ठीक है, सर। हाँ, ठीक है, बांग्लादेश नहीं, वो उधर ईस्टर्न बंगाल में बोलते हैं। भाई पश्चिम बंगाल में तो हुगली इसी का एक रूप है। वो तो हुगली नदी कोई अलग नदी, अलग ट्रिब्यूटरी है, निकलती उसी में है। जाके हाँ मिल जाती है। ठीक है, अब चलिए 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। गंगा के डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन जो है, तो मुख्य निवास स्थान की बात की यही नदी है। ठीक है, गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, ये भी ध्यान में रखते हैं, भारत और मतलब क्या, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक है, केबीसी में, ठीक है, 50 लाख का प्रश्न था, गंगा नदी भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, फिर गुजरती समथिंग ऐसा था, उसमें झारखंड ऑप्शन था। तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, कितने राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 राज्यों में आपको क्या देखने को मिलेगी? गंगा नदी आपको देखने, सबसे कम हिस्सा आपको झारखंड में गंगा नदी का सबसे कम हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। गंगा नदी के किनारे प्राय प्राय सब बड़े बड़े शहर भी आपको देखने को मिलता है।
अब देखेंगे, ठीक है, अब देखेंगे कहाँ से निकलेगी गंगा नदी? तो गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी निकलेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है। धौली गंगा मिलने से इसका नाम विष्णु प्रयाग, ठीक है। नंद प्रयाग मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है, ठीक है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा मिल जाती है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। और गंगा नदी देव प्रयाग यहाँ पे, मंदाकिनी मिलने पे इसका, भागीरथी मिलने पे क्या होता है इसका नाम, ठीक है। और इसके किनारे बहुत सा धार्मिक, ये याद है क्या कि नहीं को? विष्णु प्रयाग में ध्यान रखे धौली गंगा के मिलने से, ठीक है। नंद प्रयाग में मंदाकिनी मिलती है, कर्ण प्रयाग में पिंडार मिलती है, ठीक है। और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा मिलती है, ठीक है। जब मैदानी भागों में जब पर्यावरण का इसका नाम बदल जाता है, ठीक है, भागीरथी हो जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अलकनंदा सब में कॉमन है और उसमें हम्म, नंदाकिनी पिंडार ये सब लगाते जाएंगे। बिल्कुल, उसमें सब में लगाते जाएंगे, ठीक है, ध्यान में यही देखिए। भागीरथी यह है, मैदानी भाग में गंगा जी प्रवेश कर चुकी है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। जब मैदानी भाग में इसका नाम क्या हो जाता है तो ध्यान में रखना है, क्या हो जाता है? भागीरथी। अब अगर यमुना, ठीक है, यमुना कहाँ से निकलती है? बंदर पूछ। बंदरपूछ बंदर हिमालय। कुछ हिमालय से निकलती है। और सबसे लंबी सहायक नदी, अगर पूछेगा भारत में, ठीक है, भारत में, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो क्या बताएंगे? यमुना है। किसकी सहायक नदी है यमुना? बिना गंगा की। गंगा की, ठीक है, ध्यान रखें। लूनी की बात करेंगे तो लूनी की बात करें, अरावली के पूर्वी ढाल से निकलकर चंबल में जाके मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ये नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और रेगिस्तान में जाके मतलब विलुप्त हो जाती है। अंतर्वाहिनी नदी। ठीक है, हाँ, थार रेगिस्तान की नदी पार कर जाती है लूनी, ठीक है। कहाँ से निकले? अरावली। बनास कहाँ से निकलेगी? तो ये भी अरावली के पूर्वी ढाल से निकलकर चंबल में मिल जाती है। चंबल की बात करेंगे, चंगल का मतलब एक सहायक नदी छिपरा, छिपरा के किनारे आपको मिलता है उज्जैन, ठीक है। हिंदू धर्म में उज्जैन। छिपरा नदी का भी काफी अधिक महत्व है, ठीक है। विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलकर यमुना में जाके फाइनली मिल जाते हैं। सिंध की बात करेंगे, सिंध, सिंधु नहीं, सिंध, सिंध यमुना की सहायक नदी, ध्यान में रखिएगा, इसको सिंधु समझ के गलती मत कीजिएगा, से कहीं छूट तो नहीं गया, सिंध नदी है, ठीक है। बेतवा की बात करें, ये भी आपको यमुना की सहायक नदी है, बेतवा नदी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। केन, ठीक है, केन बेतवा, ठीक है, केन बेतवा सोनलिंग अभी चर्चा में था, ठीक है, मोदी जी ने घोषणा किया था। तो केन बेतवा सोन तीनों के तीनों किसकी सहायक नदी है? यमुना की। केन बेतवा सोन गंगा लिंग की परियोजना, है। तीनों नदी को जोड़ने की बात है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तीनों नदी को क्या है? जोड़ने की बात चल रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे के सारे यमुना के सहायक नदी है। सोन गंगा की है ना, यमुना का। सोन सोन गंगा के। गंगा का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बेतवा और केन यमुना का हो जाएगा। सोन जो है ना अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर पटना के समीप मतलब गंगा में मिलता है। पटना में कहाँ पे मिलता है? बक। क्या सर? बक्स। फतुआ में, फतुहा के हाँ पास। पटुआ है, ठीक कहाँ है। पे मिलेगा? फतुआ में, एक बार चेक कर लेता हूँ। पटुआ ही है। पुनपुन मिलते। दुआ में। अब फतुआ में ही मिल जाएगा, ठीक है, ये तो मेरा देखा हुआ फिर भी भूल रहा है, ठीक है। तो रिहंद की बात करेंगे, सोन की सहायक नदी है, रिहंद परियोजना भी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। दामोदर की बात करेंगे, झारखंड से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है, भ्रंश घाटी में बहती से बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। बिहार के शोक किस नदी को बोलते हैं? कोसी। कोसी। शोक कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो झारखंड की प्रमुख नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। जमशेदपुर शहर जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। झारखंड में जाएंगे तो स्वर्णरेखा किनारे जमशेदपुर में साक्षी मिलेगी। क्या मिलेगी? साक्षी। यहाँ पे जमशेदजी टाटा ने 1907 में, ठीक है, टिस्को का स्थापना किया था, ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी से पानी मतलब मिलती है, ठीक है। ये सारे के सारे मतलब क्या थे? प्रमुख नदी थे, लेकिन और भी बहुत सारा नदी से प्रश्न आते हैं, उस पर भी हम लोग को करना। अभी दक्षिण भारत का नदी हमारा बचा हुआ है। हुगली की बात करें, किसकी शाखा है? गंगा की एक शाखा। गंगा की शाखा है, ठीक है, ध्यान रखें, बाद में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानंदा की बात करेंगे तो सिक्किम से निकलकर गंगा में जाके मिल जाती है महानंदा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महानंदा सिक्किम से निकलकर गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। देखिए ऐसे लग रहा है, नक्शा लग रहा है, भूला जाएगा आदमी, ठीक है। किस नाम जानते हैं कोसी को? संत सप्तकोशी।
ठीक है, ध्यान रखिए, गंगा में जाके मिलते हैं। बीपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा, कोसी नदी गंगा में जाके कहाँ पे मिलती है? ठीक है, तो कटिहार का एक जगह है कुर्सेला, कुर्सेला में जाके मतलब क्या करेगी? गंगा में जाके मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पे जाके गंगा मिल जाएगी? तो कुर्सेला में जाके गंगा पे मिल जाएगी। ठीक है, इसको विश्व घाती नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इसको विश्व घाती नदी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसको बिहार के शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विश्वनाथी और बिहार, विश्वघाती और मतलब क्या बोलते हैं बिहार के मतलब शोक नदी के नाम से भी इसको जानते हैं, ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो गंडक की बात करेंगे, नेपाल से निकल कर, ठीक है, सोनपुर में गंगा में मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? सोनपुर में गंगा पे मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे कब कब होता है? छठ पूजा के समाप्ति के बाद जो दिन जो होता है, उस दिन यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है, उसी दिन लगता है ना जो मेला। ठीक है, किस हरिहर क्षेत्र के मेला से जाना जाता है, जो कि 1 महीने तक होता है, जो कि भारत का सोनपुर सबसे का बड़ा मेला, पशु मेला वाला है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सोनपुर। पशु मेला भी है। ठीक है, जो कि गंगा और मतलब सॉरी गंडक नदी के किनारे ही है। ठीक है, घाघरा की बात करेंगे तो इसको सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। नेपाल से निकलकर छपरा में जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, घाघरा जाके कहाँ पे मिलेगी? नेपाल से निकलकर छपरा में जाके गंगा में जाके मिल जाती है, इसे सरयू भी कहते हैं। ठीक है, तो नेपाल से निकलकर छपरा में जाके गंगा में मिलेगी कौन सी नदी? घाघरा नदी। ठीक है, कहाँ पे? छपरा में जाके गंगा से मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट है। गोमती की बात करेंगे, गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। कहां से निकल? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है और गाजीपुर के निकट मतलब गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गाजीपुर शहर जो है गंगा नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है, जबकि गोमती के किनारे आपको लखनऊ शहर आपको दिख जाएगा। ठीक है, रामगंगा नदी ये भी मतलब गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, कुमायूं हिमालय से निकलती है। ठीक है, कहां से निकले? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड का हिस्सा की बात कर रहा हूं, वहां से निकलती है और कन्नौज में जाके मतलब क्या होती है? गंगा में मिल जाती है। कहां पे मिलती है? कन्नौज में जाके गंगा मिल। इसके तट पे आपको जिम कॉर्बेट आपको राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखेगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम अब बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, क्योंकि रामगंगा नदी जो है इसी के बीच से गुजरती है। ठीक है, तो ये भी आपका फैक्ट बन गया। शुरू में उसका नाम हेली था 1936 में, फिर जाके जिम कॉर्बेट बना, जिम कॉर्बेट के नाम बदल के रामगंगा रख दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, मेघना, मेघना किसमें? ब्रह्मपुत्र में जब गंगा मिलेगी तो उसका नाम मेघना होगा। जमुना के नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जानते हैं। ठीक है, पद्मा के नाम से गंगा को किस नाम से जानते हैं? गंगा को। ठीक है, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा की बात करेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा है, जो कि भारत और बांग्लादेश के राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। साबरमती नदी की बात करेंगे तो साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल, लेकिन ये नदी कमाल नहीं कर पा रही। ठीक है, हमारी सरकार की बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से इतने ऐतिहासिक नदी को इतना प्रदूषित होना पड़ा है। ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी में गिनी जाती है। अरावली के दक्षिणी भाग से निकलती है और साबरमती के किनारे महात्मा गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। 1916 में। 16, हाँ। अरे 16 में किए थे। 16 में किए थे। ठीक है, 17 में फिर उठा के कोरचब ले जाते हैं। ठीक है, कोरचब नाम का एक जगह था, उसको स्थानांतरण कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब माही की नदी की बात करेंगे। माही नदी जो कर्क रेखा को मतलब 2 बार मतलब क्या कर देती है? काट देती है। ठीक है, कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार माही काट देती है। नर्मदा की बात करेंगे, अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। किसमें बहती है? भ्रंश घाटी में बहती हुई अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी, माही नदी ये सब अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में, ये जो नदी अरब सागर में गिरेगी वो नदी डेल्टा नहीं बनाएगी, वो नदी क्या बनाएगी? तसूरी। क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे ये नर्मदा नदी के किनारे, सॉरी, और यहाँ पे बात करेंगे माही और, ठीक है, सॉरी, सतपुरा। ठीक है, सतपुरा नदी के, सतपुरा पहाड़ी, 2 नदी के बीच में कौन कौन नदी? नर्मदा और ताप्ती। वेरी गुड, बहुत सुंदर। पेरियार कहाँ पे भाई? किस राज्य में पेरियार? केरला। अब आते हैं, ठीक है, ताप्ती नदी। ठीक है, ये पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहते हुए एस्चुरी बनाती है और अरब सागर में गिर जाती है, क्योंकि ताप्ती भी एस्चुरी बनाएगी और अरब सागर में गिरेगी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी। महानदी की बात करें, अमरकंटक से निकलकर पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, ध्यान रखें, किसमें? बंगाल की खाड़ी में जाके महानदी गिरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोदावरी की बात करेंगे तो नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां से निकलती है? नासिक से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, दक्षिण भारत में बहती है। ठीक है, दक्षिण भारत में इसको बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे, ठीक है, ये सारी गोदावरी की सहायक पवित्र त्र्यंबकेश्वर। बताइए सर, पवित्र गंगा कौन नदी को बोलते हैं? कावेरी है, गोदावरी को है?
कावेरी को। कावेरी को कावेरी। बोलते हैं पवित्र गंगा के नाम से, ठीक है। आप देखेंगे त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र। गंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदी? वैनगंगा, गोदावरी की। गोदावरी किसकी की। सहायक नदी? तो गंगा की सहायक नदी। आवाज नहीं जा रही है? गोदावरी की है। नहीं आ रही है सर। हेलो, अच्छे से नहीं आ रही है, अच्छे से नहीं आ रही है सर, ये सहायक नदी ने अच्छा से सुनाई दिया। हेलो। हाँ आवाज सर। आ रहा है? हाँ, मैं क्या बोल रहा था, गोदावरी की सहायक नदी त्र्यंबकेश्वर, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ठीक है, सबरी, सारे के सारे किसके सहायक नदी? तो सारे के सारे गोदावरी नहीं की है। सहायक नदी। क्या? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नहीं है, त्र्यंबकेश्वर सहायक नदी। सहायक नदी नहीं है, यहाँ पे धार्मिक स्थल है, ठीक है, वो मैं कह रहा था, धार्मिक स्थल है यहाँ पे, ठीक है, सहायक नदी नहीं है, ठीक है। यहीं से सर निकलती है ये, वो बोल। हाँ, यहीं से निकलते महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। अब आते गोदावरी की सहायक नदी की बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ये सब ऊपर में दे ही दिया। सबसे पहले कृष्णा देख लेते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाके मतलब क्या हो जाती है? गिर जाती है, ठीक है। इस सारे के सारे कृष्णा की सहायक नदी की बात करेंगे, तो यहाँ से ध्यान में रखेंगे, तो कृष्णा खुद ही मतलब कहाँ से निकले? महाबलेश्वर से निकलेगी, ठीक है। कहाँ जाके गिर जाएगी? तो बंगाल की खाड़ी। तो भीमा की बात करेंगे। मूसी नदी, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तब मूसी हो गया, तुंगभद्रा हो गया, तुंगभद्रा दो नदी, तुंग और भद्रा, ठीक है। घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, कोयना नदी कहाँ बहती? कोयना नदी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में कोयना परियोजना भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सारे के सारे किसके? कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा की बात, कृष्णा की सहायक नदी है। इसके उत्तर में विजयनगर की राजधानी हम्पी है, पूछा भी जाता तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा राजधानी है, ठीक है। तो विजयनगर की राजधानी हम्पी की बात के तुंगभद्रा नदी के, ठीक है, ठीक। तुंगभद्रा विवाद, ठीक है, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में तुंगभद्रा दोआब के लिए विवाद भी था। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती, कहाँ से निकलती कावेरी? ब्रह्मगिरी पर। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में, एक राज्य में और भी बोलता हूँ, जोड़ लीजिए, केरल के बीच में, ठीक है, एक राज्य और भी जोड़ लीजिए, पुडुचेरी भी जोड़ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा बेचारा ये भी विवाद में है, ठीक है। केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कौन सा विवाद देखने को मिलेगा? कावेरी जल विवाद देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कावेरी जल विवाद होगा। इसका दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पेरियार नदी, केरल की नदी जो पश्चिम में जाती है, पेरियार नदी पश्चिम में चली जाएगी। बैगाई नदी की बात करें, भारत की सबसे दक्षिणी नदी की बात करेंगे तो बैगाई नदी है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, याद रहेगा ना जी सर। इस सारे की भारत की सबसे दक्षिण नदी देखिए यहाँ पे बैगाई है, उसके ऊपर में कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे पूर्वी नदी में ये हुगली, हुगली सबसे पूर्वी में, हाँ यही होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है, जो भी इसमें था वो करवा दी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना ही है, ज्यादा क्या ही करना है इसमें, ये वाला समझ लीजिए थोड़ा। सर एक बार ट्रिब्यूटरी एक बार करवा दीजिए ना, 3-4 का और। किसका ट्रिब्यूटरी? जैसे गोदावरी का हो गया, मेन का, कृष्णा का हो गया, एक बार और रिवीजन करवा दीजिए ना। चलिए ठीक है। सबसे पहले सिंधु का ही ट्रिब्यूटरी करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले रावी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ब्यास, ब्यास कहाँ से निकलती है? ब्यास व्यासकुंड। रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा के पास निकलता। रोहतांग से निकलती है। रावी की बात हिमाचल प्रदेश से निकल के पंजाब होते हुए चिनाब में मिल जाती है। सतलज की बात करेंगे तो मानसरोवर झील से निकलती है। सतलज भी भारत सतलज भी मतलब भारत की सीमा में नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सतलज भी भारत की सीमा में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये भारत में प्रवेश करती है, छिपकिला दर्रा होती है। ये भी पूछता है सतलज नदी किस दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तो छिपकिला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है, चिनाब में जाके मिल जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सारा याद रखिए, ठीक है। ये किसके किसके अगर पूछेंगे, सिंधु नदी तंत्र में झेलम, चिनाब, रावी, ब्याज, सतलज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सारे के सारे क्या है? सिंधु नदी के सहायक नदी है, ठीक है। अब बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ध्यान में रखें। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील से होता है। इसमें कौन कौन सांगपो है,
अरुणाचल प्रदेश है, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में मतलब इसको ब्रह्मपुत्र को किस नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा के मिलने के बाद ये क्या हो जाता है, तो मेघना हो जाता है, ठीक है। दिहांग इसकी सहायक नदी है, लोहित इसकी सहायक नदी है, सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तीस्ता इसकी सहायक नदी है, बराक इसकी सहायक नदी है। लोहित को मतलब पुनी नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बराक नदी असम में बहती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी असम में ही बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। अब बात करेंगे गंगा की सहायक नदी में, ठीक है। गंगा को, ये तो ऊपर गंगा के लेकर फैक्ट था, पता ही हो गया, ठीक है। गंगा की नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल भारत के 5 राज्यों से होकर मतलब क्या गुजरती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गंगा नदी गुजरती है, ठीक है। गंगा नदी के एक प्रश्न एक बार पूछा था, कितने जिले से होकर गुजरती है? 13 बिहार के 13 जिलों से। जिले मतलब कितने जिले इसके तट पे हैं, ऐसा है। बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश से गंगा नदी के कितने जिले पता है? नहीं, बिहार में आई थिंक 12 है कि 13 है? 13 12 है सर। सही था। 12 12 है सर, 12। 12 है, 13 लगाई थी तो माइनस मार्किंग मिला होगा। 13 का दुगुना कीजिए, कितना होगा? 26। 26, उसमें एक और जोड़ दीजिए 27, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आई थिंक 27 जिला है, ठीक है। देख लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में शायद 27 है, और बिहार में शायद 12 है, ठीक है। 12 और 27 का रेशियो है, 12 और 27, ठीक है। चलिए अब आते हैं गंगा नदी भारत के, ये हो गया। अब आते हैं गंगा की सहायक नदी, तो यमुना सबसे पहले। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? ओवरऑल भी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। यमुना है। यमुना ही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी, ये लूनी भी इसी यमुना। चंबल की सहायक नदी है, हाँ, ठीक है। और चंबल। चंबल नदी किसमें मिलेगी? चंबल नदी किसमें जाके मिल जाएगी? सिंधु में। किसमें? सिंधु में। अब सिंधु में कहाँ? चंबल सिंधु में मिलेगी? वाह, सिंधु में कहाँ क्या मिलेगा? बात है, यमुना में जाके मिलेगी चंबल। ना। राजस्थान से कुदाते उतारते उसको पंजाब ले जाएगा? चंबल जाके मिल जाएगी, यमुना में जाके मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो सिंधु नदी सिंध है, सिंध जो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। चंबल की सहायक नदी छिप्रा है, ठीक है। जिसके किनारे कौन सा शहर है? छिप्रा। महाकाल का शहर कौन सा शहर? उज्जैन। बनास, उज्जैन। अरावली के पूर्वी ढाल से निकलती है, चंबल में जाके मिल जाती है। लूनी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। बेतवा किसकी है? तो यमुना की सहायक नदी है। केन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। सोन किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी है। अमरकंटक से निकलती है, पटना के समीप जाके फतुहा में जाके मिल जाती है, ठीक है। किसमें? गंगा में मिल जाती है। रिहंद की बात करेंगे, सोन की सहायक नदी। दामोदर, दामोदर नदी की बात करेंगे, हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। झारखंड में से निकलती है, इसको बंगाल के शोक के नाम से भी बोलते हैं दामोदर को, ठीक है। स्वर्ण रेखा, झारखंड की प्रमुख नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, स्वर्ण रेखा। हुगली गंगा का एक सखी है। महानंदा की बात करेंगे तो गंगा में जाके मिल जाती है। दार्जिलिंग में कौन सी नदी बहती है? सर महानंदा ही बहती है सर दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में कौन सी नदी बहती है? दार्जिलिंग में एक बार चेक कर रहा हूँ। एक बार चेक कीजिए तो किस नदी के किनारे है। मेची और तीस्ता के बीच में है, शायद तीस्ता के किनारे क्या? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग किस नदी के किनारे है? कोसी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जानते हैं। कटिहार में कुर्सेला के पास गंगा में जाके मिल जाता है, गंगा की सहायक नदी। विश्वास घाटी नदी के नाम से बिहार के सुख के नाम से जानते हैं। गंडक की बात करें, नेपाल से निकलकर सोनपुर में जाके गंगा में मिल जाती है। घाघरा की बात करेंगे तो ये भी आपको गंगा में मिल जाएगी, छपरा के पास में। गोमती की बात करेंगे तो ये भी आपको गाजीपुर के निकट मतलब गंगा में मिल जाएगी, गोमती सहायक नदी। रामगंगा की बात करें, कुमायूं हिमालय से निकलती है।
ठीक है, कनौज में जाके गंगा में मिल जाती है। इसके तट पे आपको जिम कार्बेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साबरमती की बात करेंगे, ठीक है, तो ये भारत की सबसे मतलब प्रदूषित नदी है। माही की बात करें, कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। नर्मदा की बात करेंगे, तो भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। जो जो नदी अरब सागर में गिरेगी वह एस्चुरी बनाएगी, डेल्टा नहीं बनाएगी। ठीक है, भारत की सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है? बह गई। वह गई। बिल्कुल बगई सही। नदी है, भारत की सबसे बगई। पश्चिमी बहती है। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। बगई भारत की सबसे दक्षिणी नदी है। ठीक है, पेरियार केरल केरल की नदी जो पश्चिम में जाती है। कावेरी की बात करें, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के बीच में है, बता ही दिया था। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं इसको, सॉरी, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। तुंगभद्रा की बात करेंगे, विजयनगर शहर की राजधानी हम्पी जो थी इसी नदी के किनारे थी। ठीक है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी? कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, भीमा, कोयना, भाटप्रभा, मालप्रभा, तुंग और भद्रा। ठीक है, मूसी किसकी सहायक नदी है? तो सारे के सारे तुंगभद्रा के सहायक नदी है। सॉरी सॉरी, कृष्णा के सहायक कृष्णा नदी, की है किसकी सर। सहायक नदी है? कृष्णा के सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे इस नदी का पेनगंगा, सॉरी एक मिनट, ठीक है, पेनगंगा, बेनगंगा, बरदा, मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, कहां से? त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ से निकलती है। कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर किस राज्य में पड़ता है? महाबलेश्वर उड़ीसा, महाराष्ट्र उज्जैन, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और त्र्यंबकेश्वर, ओह, ठीक है, सबके सब महाराष्ट्र में पड़ता है। तापी की बात करेंगे, पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी बहते हुए एस्चुरी बनाती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने नदी करवा दिया। एक बार इसको और भी आप लोग रिवीजन करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब आते हैं भारत का वन, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको जरा देखेंगे। सबसे पहले वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 1987। 87। 86 में। 1988 में। 1988। 40%। 19। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार। उड़ीसा।
जी सर। देखें चाइना। चाइना का है सर। कहा
करना। नो। सर ठीक है महाराष्ट्र उत्तर है। पता नहीं। चीनी में सबसे नंबर पर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ, गन्ना में ठीक है उत्तर प्रदेश। नहीं, हल्दी घाटी होगा ना फिर, क्योंकि हल्दी घाटी। यार इसको क्यों नहीं होते? वो आप लोग जिंदा कर सकते हो। कथी? तेरा खानदानी में कितना काटना है? अरे हाँ रे, हमारे खानदानी में कितना पूजा के वो हाँ। गुजरात में। यार कुछ इनसे कट ऑफ कम होता है।
सीएम साहब मारगांव महा नागालैंड में थोड़ी बना है, मिजोरम में बना है। जी सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, आज का ओके वाला पीडीएफ यूट्यूब में डलेगा ना? पीडीएफ डाल देना और सर कॉपीराइट तो डाल कौन से ग्रुप में मिलेगा आज वाला ये ज्योग्राफी का पीडीएफ?